हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं बिहार के बारे में, बिहार के कुछ स्टैटिक्स पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है आपके सामने कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 22 मार्च को। बिहार के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है पूरा बिहार। और अगर बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल है किसका, बिहार का। भारत के एस्पेक्ट में बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का 12 नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का ये 12वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। और अगर बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार ये डेटा दिया गया है, 10,40,99,452, या आप सीधा सीधा कहें कि 10.41 करोड़ जनसंख्या है कहाँ की, बिहार की। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या था, 2.86% भारत के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल आता है बिहार में। और जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बिहार में। क्षेत्रफल के मामले में 12वां राज्य था और जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है यूपी, यूपी के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका आ जाएगा बिहार, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बिहार के लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो ये 483 किलोमीटर लंबाई है बिहार की पूरब से पश्चिम की। बिहार के आकार की बात करेंगे तो ये लगभग आयताकार स्थिति में है इसका आकार। और वहीं अगर बात करेंगे बिहार में समुद्र तल से ऊंचाई की, तो ये 173 फीट की ऊंचाई पे स्थित है, यानी कि 53 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बिहार समुद्र तल से। और औसत वर्षा की बात करेंगे तो बिहार में 112 सेंटीमीटर की औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। प्रशासनिक विभाजन की अगर बात करें बिहार के, तो बिहार को टोटल 9 प्रमंडल में बांटा गया है। और इस 9 प्रमंडल में कुल ज़िलों की संख्या है 38, यानी कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। 38वां ज़िला अरवल को बनाया गया 2001 में। 2001 में अरवल 29वां ज़िला बना है। ये जहानाबाद को काट के बनाया गया है। जहानाबाद को काट के अरवल बिहार का 38वां ज़िला बना। टोटल अनुमंडल की संख्या है 101, प्रखंड या अंचल की संख्या है 534, पंचायत हैं 8067, नगर निगम याद रखिएगा टोटल 19 नगर निगम है बिहार में, और 19वां नगर निगम है सहरसा। नगर परिषद हैं 88 और नगर पंचायत हैं 154। तो ये टोटल बात हुई बिहार के प्रशासनिक विभाजन की, जिसमें बेसिक पॉइंट ये है कि 9 प्रमंडल हैं, 38 ज़िले हैं, और 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, और नगर पंचायतों की संख्या 154 है। 38वां ज़िला बना अरवल, जो सबसे लेटेस्ट ज़िला है बिहार का, 2001 में बना है जहानाबाद से काट के। अगर हम बिहार की विधायिका की बात करें तो बिहार में पुलिस ज़िलों की संख्या है 40। 38 ज़िलों के अतिरिक्त एक बगहा है और दूसरा नौगछिया है जहाँ पे पुलिस ज़िला बनाया गया है। टोटल ज़िले हैं 38 और पुलिस ज़िलों की संख्या है 40, क्योंकि बगहा और नौगछिया में 2 अतिरिक्त पुलिस ज़िले बनाए गए हैं। बिहार के विधानमंडल की बात करें तो बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल पाई जाती है, यानी यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था है। अगर बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 243 विधानसभा सीटें हैं, और इस 243 विधानसभा सीटों में कुल 40 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व्ड हैं। 40 सीटें रिजर्व हैं। उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति की सीटें जो हैं ये कटोरिया और मनिहारी, ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। बाकी 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। यानी कि सीधा सीधा ये कहें कि विधानसभा की सीटों की संख्या है 243, जिसमें 40 सीटें रिजर्व हैं, 38 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं।
अब अगर बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75। वहीं लोकसभा की बात करें तो विधानसभा की सीटों की संख्या है 40 और लोकसभा की 40 सीटों में 6 सीटें ऐसी हैं जो रिज़र्व हैं। तथा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में है 16। तो ये मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। विधानसभा सीटों की संख्या है 243, विधान परिषद सीटों की संख्या है 75, लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की 16 सीटें हैं बिहार में। विधानसभा में 40 सीटें रिज़र्व हैं जिसमें 38 एससी और 2 एसटी रिजर्वेशन है। और अगर लोकसभा की बात करेंगे तो 6 सीटें यहाँ पे रिज़र्व हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया बिहार की विधायिका के बारे में। अब देखते हैं बिहार के प्रमंडल और उनमें ज़िलों की संख्या। हमने बात की कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं और 38 ज़िले हैं। तो देखिए, पहला प्रमंडल है तिरहुत। तिरहुत में आने वाले ज़िले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ज़िले आते हैं तिरहुत प्रमंडल में। सेकंड प्रमंडल है दरभंगा, और दरभंगा की बात करें तो इसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर यानी कि 3 ज़िले आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल की बात करें तो यहाँ सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 प्रमंडल आते हैं कोसी में। 3 ज़िले कोसी प्रमंडल में आते हैं। और पूर्णिया प्रमंडल की बात करें तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 ज़िले किस में आते हैं? पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो भागलपुर में सिर्फ 2 ज़िले आते हैं, एक भागलपुर और एक बांका। वहीं मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पे बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ज़िले आते हैं मुंगेर प्रमंडल में। मगध प्रमंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे अरवल आएगा, जहानाबाद आएगा, औरंगाबाद आएगा, गया और नवादा। टोटल 5 ज़िले यहाँ पे आ जाएंगे आपके मगध प्रमंडल में। पटना प्रमंडल की बात करेंगे तो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा, ये आ जाएंगे आपके पटना प्रमंडल में। टोटल ज़िलों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे भी 6। और सारण प्रमंडल की बात करेंगे तो गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 ज़िले आ जाते हैं सारण प्रमंडल में। तो टोटल प्रमंडलों की संख्या हो गई 9 और ज़िलों की संख्या हो गई 38, जिसमें हमने पढ़ा था ये अरवल जो है ये बिहार का 38वां ज़िला बना था 2001 में। इसी जहानाबाद से काट के अरवल को बिहार का 38वां ज़िला बनाया गया था। तो इतनी सारी बातें हो गई बिहार के प्रमंडल और इनके ज़िलों के बारे में। अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो का कि कौन से राज्य से बिहार के कितने ज़िलों की सीमा लगती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बिहार के उत्तर में स्थित है नेपाल, और नेपाल से सीमा लगती है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल ज़िलों की संख्या हो गई 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इधर है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या हो गई 3। कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नीचे की तरफ में है आपका झारखंड। झारखंड से सीमा साझा करने वाले अगर ज़िलों की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका कटिहार। कटिहार झारखंड से भी सीमा साझा करता है। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ज़िले ऐसे हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। कैमूर की सीमा झारखंड से नहीं साझा होती है, क्योंकि ये जो रोहतास है ये ऐसे थोड़ा सा तिरछा आगे कैमूर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तो ये कैमूर अगर ऑप्शन में होगा तो ये आप गलत कर देंगे, गलत लगाएंगे, क्योंकि कैमूर की सीमा झारखंड से नहीं लगती। इधर है आपका यूपी, और यूपी से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या है रोहतास। रोहतास यूपी से सीमा साझा करता है। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो कुल ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
8 ज़िले जो है यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या 7, पश्चिम बंगाल से 3, झारखंड और यूपी से 8-8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो ये रही बिहार के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।